ये घूरन मुखिया जो है अपने रिलेशन को खाली सदस्य बनाता है, अदर को नहीं बनाता है। सेक्रेटरी महोदय जो है सो वो अपना काम ये करता है जो सर कुटुंब के सबको वो मिला जुला करके काम निकालता है। जब पार्टी जो दूसरा तैयार भी होता है तो उसको हरा देता है। काहे तो हमको जो सामान मिलेगा तो उसको हम दूसरा का वोट कैसे देंगे। अब इन लोग का मिली भगत हो गया है, जो हमारे सिस्टम में काम किया, जो इन लोग का मेंबर नहीं बने, हम लोग का चुनाव हो जाए। सदस्यता की प्रक्रिया होती है, एक निर्धारित तरीके से होती है कि जहां उनके द्वारा अपील किया जाता है, अपील के बाद दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाता है, सुनवाई के बाद डिसीजन लिया जाता है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी मौजूदगी जिला सहकार भवन मधुबनी के सामने देख सकते हैं। दर्जनों के तादाद में मछुआ समूह के कुछ लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग मछली मारने का काम करते हैं। झंझारपुर के ये लोग रहने वाले हैं, झंझारपुर से आए हैं। इन लोगों का इल्ज़ाम है इन लोगों को मेंबर नहीं बनाया जाता है। क्या सच्चाई है और इसकी क्या अच्छी सही रिपोर्ट है वो तो ये लोग खुद बतलाएंगे, लेकिन हम बतला दें आपको। इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया है यहाँ के सहकार भवन में कि अगर हम लोगों को मेंबर नहीं बनाया जाता है तो आत्मदाह कर लेंगे। देख सकते हैं पीछे पुलिस के जवान भी खड़े हैं, शायद इसलिए वो आए होंगे कि ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं घटे। हम बात करते हैं इनसे, क्या मामला है आखिर, कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि आत्मदाह, जिस ज़िंदगी के लिए इंसान परेशान रहता है वो आज आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गया है। देखिए ये बातचीत। किस चीज़ का आत्मदाह करने आए थे क्या हुआ? जी सर, इसलिए करना चाहते हैं कि ये घूरन मुखिया जो है अपने रिलेशन को खाली सदस्य बनाता है, अदर को नहीं बनाता है। और हम लोग जो है 10 साल से परेशान है। उसका लड़का जो है 3200 रुपया पैसा भी ले लिया है और सदस्य भी नहीं बना रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक मुखिया। आत्मदाह कर लिया आप? नहीं, अभी तो नहीं किए, लेकिन करने वाले हैं। कब करने वाले? 14 तारीख को करें, अगले बार। तो अभी तो आप लोगों की बातचीत हो गई है वहाँ? हाँ, बात हो गई, इसीलिए रुक गए हैं। अगले डेट में नहीं होगा तो फैसला तो हम करेंगे। आत्मदाह कीजिएगा? हाँ जी। आप भी थे शामिल आत्मदाह करने वाले हाँ में? जी। क्या नाम है आपका? दुर्गानंद मुखिया। हाँ, दुर्गानंद मुखिया। और कहाँ है? बिस्टोल। कहाँ? बिस्टोल। कहाँ पड़ता है? झंझारपुर प्रखंड। मिर्जापुर में। आज आत्मदाह रुक गए आप लोगों का? हाँ, 14 दिन के बाद नहीं होगा तो करेंगे। 2 हफ्ते का टाइम लिया है सर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। का 3500 रुपया आ नाम काट देलक। के कटलक से कहियो ना। घूरन कटलक। हाँ, घूरना के दामाद नहीं छै तै कटलक। घूरना के जे दामाद रही तकर सदस्य बनबै छै, जे ओकरा बेटी लग जाइ छै तकरा ओ सदस्य बनबै छै। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मुखिया। घर कहाँ आपका? झंझारपुर। आप यहाँ आत्मदाह के लिए पहुँचे हैं? जी, हम लोग आए आत्मदाह के लिए पहुँचे हैं। जिंदगी के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है, मन्नत मांगता है। और इंसान अपने स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगता है और आत्मदाह के लिए आ गए हैं। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई बताइए? सर, हम लोग को अधिकारी को जो बात को सुना नहीं जा रहा है। बार बार हम लोग यहाँ दौड़ते, यहाँ से पटना तक दौड़े, लेकिन इन लोगों का कोई इसी का असर नहीं है। तो हम लोग को मजबूरी ऐसा हो गया, हम लोग अंतिम कुछ प्रक्रिया मनुष्य को बचता नहीं है। अंतिम का तो यही होता है जो हम लोग की मर जाना ही अच्छा है। क्या है वो, मतलब कि क्या मामला, क्या मामला बताइए। हम लोग को सदस्य इसमें होता है। हम लोग एक मत्स्यजीवी झंझारपुर होता है। मत्स्यजीवी झंझारपुर, ठीक है। उसमें मेंबर बनता है और वही आदमी अधिकार होता है। जैसे पैक्स में होता है ना, पैक्स में जिस आदमी का नाम है वही आदमी चुनाव में मतदान देता है। जो आदमी का नाम है उस मतदाता सूची में वही आदमी नाम दे सकता है। तो हम लोग में ऐसा होता है कि हम ही एक जो जाति ही है, सिर्फ जाति ही लोग का इसमें नाम होता है। वर्तमान जो मंत्री है और अध्यक्ष है वो क्या अपना सब रिलेटिव आदमी कौन है मंत्री या कौन है? वो बैजनाथ जी और घूरन जी है। बैजनाथ मुखिया, घूरन मुखिया। वो लोगों ने क्या किया? वो लोगों को हम लोग विधिवत आवेदन दिए जो शेड्यूल अनुसार। वो लोग हमको 15 दिन के अंदर हम लोग रिजेक्ट करके भेज दिया। 15 दिन के से लेकर के 60 दिन के अंदर हम लोग सहकार जो इन लोगों का अधिकारी होता है उसका AR कहा जाता है। AR को ऑफिस में हम लोग अपील किए। अपील का इन लोग का काम है 60 दिन के अंदर हम लोग को डिसीजन दिया जाए। लेकिन इन लोग आज 1 साल हो गया, इन लोग का अभी तक कोई डिसीजन आना, इन लोग रिजेक्ट करता है। इसके ऊपर अधिकारी बैठे हुए जॉइंट रजिस्ट्रार दरभंगा, जो हम लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन ये लोग यहाँ से बढ़ने नहीं देते आगे।
यहाँ हम लोग मंत्री से कहा इस विभाग को, फिर भी ये लोग का कोई इस पर इफेक्टिव नहीं पड़ रहा है। ये लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यही लोग वही खेला कर रहा है कि सुनवाई हो रहा है, कब होगा। जिला में डीएम से मिले आप? हाँ, डीएम से भी मिले थे, हम 2 बार मिले थे डीएम से। क्या कहा डीएम? तो सर वो डीसीओ साहब को फ़ोन करके बोले कि आप लोग इसको सुनवाई करके मेंबर जोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी इसको कोई असर नहीं होता है। डीएम फ़ोन करे, मंत्री फ़ोन करे, कुछ का असर नहीं होता है इसको, डीएम को, इनको डीसीओ साहब को। इसको हो रहा है कि हम ही सबसे बड़े अधिकारी हो गए हैं पूरे बिहार में। तो क्या कहिएगा आज, क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग हम लोग आत्मदाह के लिए आए हैं। हम लोग को अगर मेंबर का अगर आश्वासन दिया जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे घर पे, नहीं तो हम लोग आत्मदाह कर देंगे। यहाँ ये तो बाबा आप क्या लग रहा है, क्या बात है? बात है ये सर, जो पोखरा के 1 लाख रुपया दाम है, वो पोखरा के 1.5 लाख रुपया ले ला। क्या है? कौन लेता है पाए? कौन लेता है पाए? मंत्री लेता है। मंत्री लेता है? हाँ, सेक्रेटरी लेता है। हाँ, इसीलिए अफसर लोग नहीं करते हैं काम। हाँ, नहीं उसी द्वारा नहीं कर रहे हैं ये। क्या है, अफसर का तालमेल कहीं पे लग रहा है? क्या है? नहीं, तालमेल घर का बस्ती है सर, अब 5 गो का मेंबर बनाए हैं और क्या बोल रहे हैं? बनाने के लिए तैयार क्या नहीं बोल होता है। 100 घर का बस्ती है मला का, उसमें 4 गो का मेंबर बना लेता है। किसको नहीं मेंबर बनाने के लिए तैयार होता है मंत्री? नहीं होता है। और 100 घर का बस्ती है, जिसमें उसमें 2-4 गो मेंबर बनाया है। फिर चुनाव होना है क्या? हाँ, चुनाव करना। कब होना है चुनाव? अगला महीना में कर रहे हैं। मेंबर बनेंगे नहीं हो। कब होना है चुनाव? अगला महीना में। अगला महीना। क्या चाहते हैं आप लोग? नंबर माने मेंबर बन जाए। हम नंबर बना देगा तो आपको लोग ठीक हो जाइएगा। हाँ, सब ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? नूतनी मुखिया। क्या है इसमें बताइए, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है, जो जितना सेक्रेटरी महोदय जो है सो वो अपना काम ये करता है, जो सौर कुटुंब के सबको वो मिला जुला करके काम निकालता है। जब पार्टी जो दूसरा तैयार भी होता है तो उसको हरा देता है। काहे तो हमको जो सामान मिलेगा तो उसको हम दूसरा का वोट कैसे देंगे, तो उस द्वारे वो 3-4 बेर से जीत रहा है। ये अध्यक्ष और सचिव। हाँ, ये पार्टी चाहता है हमको मेंबर हो जाए, तो कुछ वोट यदि इस तरह से हो जाए तो जो हम जीते तो से इसको मेंबर बनने ही नहीं देता है। मतलब ये मत्स्यजीवी संघ झंझारपुर के जो आपके सचिव हैं, अध्यक्ष, ये कर रहे हैं सब काम। हाँ। तो यहाँ के अफसर क्यों नहीं सुनते हैं उसको? आप नहीं सुनते हैं वो? आप सीखिया, हमको मालूम कैसे करते हैं, क्या कहाँ से लिंक किया है, वो कुछ हम लोग जान नहीं पाए हैं। क्या वजह है कि वहाँ के जो अध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? विभाग से उनका कैसा रिश्ता है, क्या लग रहा है आपको? इन लोगों का अंदर सेटिंग हो गया, इसीलिए हम लोग अधिकारी भी बात नहीं सुनते। सेटिंग क्या हो गया, मतलब कोई बताइएगा? हाँ, क्या होता है? सेटिंग होता है मतलब इन लोग से मिली भगत हो गया है। सेटिंग का मतलब आप भी जानते हैं। सेटिंग हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, आप बताइए। जो मतलब इन लोग का मिली भगत हो गया है, जो हमारे सिस्टम में काम किया, जो इन लोग का मेंबर नहीं बने, हम लोग का चुनाव हो जाए, फिर हम लोग आज़ाद रहेंगे 5 साल। कुटुंब है क्या? नहीं, डीसीओ कुटुंब नहीं है, लेकिन जितने आदमी को मेंबर है डीसीओ से कुटुंब नहीं है, लेकिन अधिकारी जो ऐसा हो जाता है ना, जो कि आप हमसे लगाव में है तो हम आपको इसको काम कर देंगे, आप मेंबर नहीं बनने देंगे, फिर आप 5 साल आराम रहिएगा, आराम कीजिएगा फिर से। तो देखा दर्शकों, झंझारपुर के मत्स्यजीवी संघ के सचिव और अध्यक्ष पर ये इल्ज़ाम है कि यहाँ के जो सहकार जो दफ्तर है मधुबनी में, इनके जो अफसर हैं, इनसे तालमेल है, और तालमेल के बिना पर मल्लाह जिनका हक है उन्हें मेंबर नहीं बनने देते हैं, ताकि नया मेंबर नहीं बनेगा, फिर इनका अपना राज जारी रहेगा। सर, आपके ऑफिस के सामने कुछ लगाए हैं आत्मदाह करने के लिए, क्या मामला है? एक्चुअली ये मैटर जो इनके द्वारा सूचित किया गया था कि इनके द्वारा सदस्यता वाद लंबित है, जिस पे अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है, इस कारण से इनके द्वारा ये मामला उठाया गया है। इसके संदर्भ में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संबंधित मामले की सुनवाई सहायक निबंधक सहयोग समितियां झंझारपुर के कार्यालय में चल रही हैं, और अभी सुनवाई इनकी 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख और 14 तारीख को भी सुनवाई अभी हुई थी। साथ ही 2 आवेदक जिनके द्वारा ये मामला उठाया गया है, उनकी सुनवाई 9 को निर्धारित भी की गई थी और 14 को भी निर्धारित की गई है, लेकिन दोनों दिन आवेदक उपस्थित नहीं हुए। तो क्लियरली ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो इसका इस न्यायालय का मैटर है, न्यायालय के मैटर में सुनवाई जो है वो सहायक निबंधक सहयोग समितियां झंझारपुर के द्वारा की जा रही है, और हमारे द्वारा भी उनके निर्देशित कर दिया गया है कि यथाशीघ्र सुनवाई करते हुए मामले का निष्पादन करा दें।
ये आरोप है कि सहकारिता ऑफिसर्स और जो दफ्तर है वो मिले जुले हुए हैं वहाँ के सचिव और अध्यक्ष से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, क्योंकि जो सदस्यता की प्रक्रिया होती है एक निर्धारित तरीके से होती है कि जहां उनके द्वारा अपील किया जाता है, अपील के बाद दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाता है, सुनवाई के बाद डिसीजन लिया जाता है। प्रबंध कमेटी के फैसले से और संतुष्ट होते हैं तो उनके पास अपील करने का अधिकार। तो इनके द्वारा आवेदन किया गया था। जब मैं शुरू में चार्ज में था AR के, तो मैंने अपील की सुनवाई भी की थी, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी के होने के कारण मामला लंबित रहा था कुछ दिन, और फिर मैं ट्रेनिंग में था। तो अभी जो नए AR आ गए हैं उनके द्वारा सुनवाई की जा रही है, जो प्रक्रिया थी।